सीआरआई का चैप्टर 6 जो कि है वैल्यूएशन, वो हम सीखने वाले हैं। हम कोशिश करेंगे एकदम ब्रीफ में हमारा रिवाइज हो जाए सारे फॉर्मूलाज। अगर आपको फॉर्मूलाज आते हैं ना, इन शॉर्ट आप क्वेश्चन कोई भी आ जाए, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप उसे सॉल्व कर लोगे। तो आज के क्लास का हमारा सिर्फ एक ही पिन पॉइंट होगा कि हम सारे फॉर्मूलेज रिवाइज कर ले, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले सारे के सारे, राइट, सारे फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर ले, हमारे आंखों के नीचे से एक बार निकल जाए। ओके, तो ये आपको देखिए सीआर का, ओके राइट। तो देखिए सीआरआई में क्या पार्ट ए पार्ट बी 50 मार्क का और पार्ट बी 50 मार्क का, 50-50 मार्क का है, राइट। जो पार्ट ए है सीआरआई का, जो पार्ट ए है उसमें एक न्यूमेरिकल्स आता है चैप्टर 6 में से, राइट। तो ये हाथ के, तो आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको 10 मार्क्स के भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं और नॉर्मल 5 मार्क्स का तो कंपलसरी आता ही है। तो इसका वेटेज कितना रहेगा, जो भी इसका वेटेज है वो 5 मार्क्स तो है ही। और अगर क्योंकि इस बार जून में है ना, जून 24 में ये 10 मार्क का आया था, तो 5 से 10 मार्क्स हो सकता है। और आपको पता है जैसे कि आपका ओल्ड सिलेबस, जो भी, ये ओल्ड सिलेबस की बात कर रहा हूँ, न्यू सिलेबस का मेरे को आइडिया नहीं है कि शायद से है कि नहीं है, बट ओल्ड सिलेबस में फॉर श्योर जो भी आज हम कवर करने वाले हैं वो ओल्ड सिलेबस में फॉर श्योर है। ओके, तो 5 से 10 मार्क का वेटेज है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो ये 5 मार्क्स तो कंपलसरी हाथ में, किस्मत अच्छी रही तो 10 मार्क का भी आ सकता है, जैसे कि जून 24 में 10 मार्क का आया था। ओके, मैं एक बार चेक करूंगा कि न्यू सिलेबस में भी अगर ये रहा तो अच्छी बात रहेगी। मैं टाइटल या डिस्क्रिप्शन में कहीं पे डाल दूंगा कि ये सेम टू सेम न्यू सिलेबस के लिए भी एप्लीकेबल है, बट मैंने न्यू सिलेबस का सब्जेक्ट सिलेबस चेक ही नहीं किया, तो आई डोंट नो। बट ओल्ड सिलेबस का मैं श्योर हूँ कि ओल्ड सिलेबस में ये चैप्टर 6 वैल्यूएशन जो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ ये ओल्ड सिलेबस में फॉर श्योर एप्लीकेबल है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना हो सके उतना ब्रीफ रखे, राइट। अभी एकदम बेसिक क्लियर करते, राइट। वैल्यूएशन हम किसका निकाल रहे हैं, कोई भी कंपनी जो कि इमर्ज होगी, राइट, जो भी न्यू कंपनी फॉर्म होगी उसका वैल्यूएशन, कि उसका शेयर प्राइस क्या रहेगा। इन शॉर्ट हम वही उसी के अराउंड आज सारा कैलकुलेशन करेंगे, राइट। वैल्यूएशन मतलब कोई भी आफ्टर मर्जर कोई भी जो कंपनी इमर्ज हुई उसका वैल्यूएशन की हम बात करने वाले रहेंगे, राइट। तो पहली बात तो मर्जर होता क्या है, देखिए मर्जर को अभी हम कैसा डिफाइन करेंगे, A प्लस बी, ये कंपनीज है, ए बनी, A प्लस बी, बी बनी, A प्लस बी, सी बनी। तो अभी आप देखोगे ना, ये तीनों है ना, ये तीनों मर्जर है, ये तीनों ही केसेस को हम क्या बोलेंगे, मर्जर है। बट जहाँ पे A प्लस बी, ए ही इनकॉर्पोरेट हो रही, A प्लस बी दो कंपनी मर्ज हुई और बी बनी, और A प्लस बी यहाँ पे न्यू एंटिटी बनी, कोई एक नई कंपनी फॉर्म हुई, राइट। A प्लस बी सी बनी, बट ये दो केसेस में A प्लस बी ए बनी, A प्लस बी बी बनी, ये क्या है, एब्जॉर्प्शन है, ABSORPTION, एब्जॉर्प्शन है। बट ये वाला केस क्या है, ये अमालगमेशन है। मॉड्यूल में बहुत कंफ्यूज होगा अगर आप चैप्टर 1 पढ़ोगे ना, अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, इनकी डेफिनेशन पढ़ोगे ना आप, तो आपको बहुत कंफ्यूज होगा। और इसमें आई डोंट नो आईसीएसआई ने इतनी, कभी मर्जर की डेफिनेशन कुछ लिखी है, कभी अमलगमेशन की डेफिनेशन कुछ लिखी, तो इन शॉर्ट आप मॉड्यूल से ही पढ़ना, बट वो मॉड्यूल में बहुत कंफ्यूजिंग दिया है, कहीं तो उन्होंने साफ तौर पर गलत है वो, राइट। अभी मैं बात कर रहा हूँ A प्लस बी कौन सी सी बनी, तो उसे हम अमलगमेशन कहेंगे, और बाकी केसेस में ये दो ऊपर वाले में एब्जॉर्प्शन, और ये तीनों के तीनों केसेस क्या है, मर्जर। इन तीनों के तीनों केसेस को हम मर्जर नाम देंगे, पहले दो को एब्जॉर्प्शन, और ये जो लास्ट A प्लस बी जहाँ पे न्यू कंपनी फॉर्म हुई उसे हम अमालगमेशन बोलेंगे। ओके, इतना श्योर हो। अभी देखिए ये जो दो कंपनीज है ना, इन्हें हम कहते हैं एकदम बेसिक ट्रांसफरर, ROR, ट्रांसफरर। और जो भी ये न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है इन्हें हम क्या कहेंगे, ट्रांसफरर को हम दूसरा नाम क्या देंगे, अमलगमेटिंग कंपनीज है, ING, अमलगमेटिंग। और ये जो नई कंपनी बनी है उन्हें हम क्या कहें, अमलगमेटेड। समझा, ये बेसिक ध्यान रखना। अगर आपका बेसिक एकदम क्लियर रहेगा ना, जो आगे फॉर्मूलाज पढ़ोगे ना उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि ट्रांसफरर कौन है, ट्रांसफरी कौन है। अगर वही क्लियर नहीं है ना तो फॉर्मूलेज में दिक्कत आएगी। आपको इतना समझ गया, मर्जर, तीनों केसेस मर्जर है, ऊपर वाले दो जहाँ पे A प्लस बी A प्लस बी इज इक्वल टू बी, वही पुरानी कंपनी किसी को टेक ओवर कर रही है या एमर्ज, उसी कंपनी में एमर्ज हो रही है, जैसे HDFC बैंक, HDFC बैंक में मर्ज हो गई। ये रिवर्स मर्जर का ट्रांसफॉर्मेशन था, क्योंकि HDFC पेरेंट कंपनी थी। चलो ये
बट एचडीएफसी बैंक एचडीएफसी बैंक में मर्ज हो गई, राइट। एचडीएफसी बैंक में तो नई कंपनी जो फॉर्म हुई वो पुरानी कंपनी में से कोई एक कंपनी थी। इन दोनों केसेस में एब्जॉर्प्शन जो A + B = C, कोई नया बना, टाटा और स्टारबक्स, इन्हें मिला के बना टाटा स्टारबक्स, एक नई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई तो वो अमलगमेशन है, राइट। A + B = C, कोई नई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई तो अमलगमेशन। इतना समझ गया। जो भी पुरानी कंपनीज है उन्हें हम ट्रांसफरर बोलते और अमलगमेटिंग ING, और जो भी न्यू कंपनी फॉर्म हुई उन्हें हम ट्रांसफरी और या फिर अमलगमेटेड। ओके, इतना क्लियर हुआ। अगर ये इतना बेसिक क्लियर है तो आगे जो भी फॉर्मूलेज में बताने वाला हूँ वो आपको इजीली समझेंगे। होप एक बार अगर ये समझा नहीं होगा वीडियो रिवाइज करके देख लेना। और हाँ, मैंने बता दिया होगा ओल्ड सिलेबस के लिए एप्लीकेबल है। दिसंबर 24 भी आने वाला है, जून 25 भी आने वाला है। ICSI ने क्या बोलते हैं, चेंज कर दिया है, मीन्स एक अटेम्प्ट और दे दिया, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे दिया ओल्ड सिलेबस वालों को। और एग्जीक्यूटिव का आई थिंक दिसंबर विल बी द लास्ट, दिसंबर 2024 उनका लास्ट अटेम्प्ट रहेगा। और जून प्रोफेशनल वालों के लिए जून 25 उनका लास्ट अटेम्प्ट रहेगा। मैं जोर से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फैन वगैरह कूलर चालू है सब, इसलिए आई होप, मेरे को लग रहा है कि आवाज़ नहीं आ रही, इसलिए मैं जोर से चिल्ला के बोल रहा हूँ। ओके, अब एक कंसेप्ट है स्वैप रेशियो का, इजी कंसेप्ट है। फॉर एग्जांपल जो मैंने A मर्ज हो रही है B में, राइट, तो A कौन हुआ, ट्रांसफरर, B कौन हुई, ट्रांसफरी, B अमलगमेटेड, A अमलगमेटिंग, राइट। A ट्रांसफरर हुआ, B ट्रांसफरी हुई। अब A मर्ज हो रहा है B में, मतलब A क्या करेगा, अपनी सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर देगा B को, बदले में B क्या देगा, शेयर्स इश्यू करेगा A को। A ट्रांसफरर है तो वो ट्रांसफरर है तो अपनी सारी एसेट एंड लाइबिलिटी ट्रांसफर कर देगा B को, बदले में B क्या देगा, शेयर्स देगा A को। अब सवाल आता है बट इन विच रेशियो, कौन से रेशियो में देगा, क्या बेसिस पे देगा, राइट, उसी को, बट इन विच रेशियो, उसी रेशियो को हम बोलते हैं स्वैप रेशियो, राइट। अब स्वैप रेशियो कैन बी इन फॉर्म ऑफ अलग अलग तरीके है कि हम अर्निंग के बेसिस पे स्वैप रेशियो डिसाइड कर सकते हैं, नेट एसेट वैल्यू के हिसाब से स्वैप रेशियो डिसाइड कर सकते हैं, या बुक वैल्यू मार्केट प्राइस के हिसाब से, तो कोई भी मेथड हो सकता है। स्वैप रेशियो कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अर्निंग, नेट एसेट, बुक वैल्यू, मार्केट प्राइस। ये हम देखने वाले, बहुत इजी है। मार्केट समझ में आया, A ट्रांसफरर है, B ट्रांसफरी, A क्या देने वाला है, एसेट लाइबिलिटी, बदले में B शेयर इशू करेंगे, बट कौन से रेशियो में, वही उस रेशियो को हम बोलते हैं स्वैप रेशियो। स्वैप रेशियो कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अर्निंग, नेट एसेट वैल्यू, बुक वैल्यू, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस समझो A का चल रहा है, A का भाव चल रहा है 20 रुपए, B का 10 रुपए, तो ये याद रखना, स्वैप रेशियो हमेशा ट्रांसफरर ऊपर रहेगा, ट्रांसफरी नीचे रहेगा, क्योंकि उस हम डिनोमिनेटर में वही रहेगा ना जिसके बेसिस पे हम कंसीडर करने वाले। तो जो डिनोमिनेटर में रहेगा ना, ये फॉर्मूला है स्वैप रेशियो का। फॉर्मूला क्या है, ट्रांसफरर अपॉन ट्रांसफरी। अब अगर उन्होंने मार्केट प्राइस के हिसाब से बोला है तो रर का मार्केट शेयर क्या चल रहा है 20, ट्रांसफरी का क्या चल रहा है 10, तो स्वैप रेशियो क्या आ गया 2। ओके, मैं और क्लियर करता हूँ आपको। ओके, इस बार जैसे मैंने बोला स्वैप रेशियो कैन बी इन द बेसिस ऑफ अर्निंग, मार्केट प्राइस, बुक वैल्यू। अभी फॉर एग्जांपल स्वैप रेशियो निकालना है बुक वैल्यू के हिसाब से, राइट। ट्रांसफरर का बुक वैल्यू है कितना, समझो 40 रुपए, ट्रांसफरी का बुक वैल्यू है 20। ओके, 20 रुपए बुक वैल्यू पर शेयर है। ट्रांसफरर के टोटल शेयर कितने हैं 10,000, ट्रांसफरी के टोटल शेयर कितने हैं 5,000। ओके, ये क्वेश्चन में इतना तो दिया रहेगा और वो बोल देंगे व्हाट इज द स्वैप रेशियो ऑन बेसिस ऑफ बुक वैल्यू। तो मैंने फॉर्मूला दिया आपको, फॉर्मूला क्या है, हमेशा ट्रांसफरर अपॉन ट्रांसफरी। ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग बोले, मार्केट प्राइस बोले, इन्होंने बोला है ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू क्या है, ट्रांसफरर का 40, ट्रांसफरी का कितना है 20, तो स्वैप रेशियो क्या आ गया 2। ओके, मैं एग्जांपल के लिए हमेशा 2 ही क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। ओके, तो स्वैप रेशियो क्या आ गया 2। अभी 2 हमें हर एक शेयर के बदले 2 शेयर इशू करने हैं। इसके ट्रांसफरर के एक शेयर के बदले स्वैप रेशियो हमें 2 शेयर देना है, क्योंकि भाव कम था ना। अगर ये यहाँ पे 80 होता तो पॉइंट उसके एक शेयर के बदले हमें 0. उसके 2 शेयर लेने पड़ते तो हमें बस 1 शेयर देना पड़ता है। यहाँ पे उसको 1 शेयर लेना है तो ट्रांसफरी के 2 शेयर जाएंगे, जो कि आंसर आ गया, राइट। अब इसके ट्रांसफरर के कितने शेयर है, टोटल ट्रांसफरर के टोटल शेयर कितने 10,000, राइट। स्वैप रेशियो क्या है 2, तो ट्रांसफरी को कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे 20,000। तो इसकी आफ्टर मर्जर ट्रांसफरी की टोटल शेयर होल्डिंग कितनी होगी 5 + 20 =
25,000। ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू ले लिया, मार्केट प्राइस ले लिया, अर्निंग का भी ले सकते हो। अर्निंग प्राइस अभी हम थोड़ा उल्टा लेंगे। अभी हमें बोला है ईपीएस बोला है, राइट। यहाँ पे हम लिखेंगे ईपीएस ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग। स्वैप रेशियो हमें निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग। अभी उल्टा कर लेते हैं इसे, कि इसे 40 पकड़ते और इसे 80 पकड़ते हैं, राइट। और शेयर होल्डिंग उतनी रहने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे भी अभी चेंज हो जाएगा। अर्निंग क्या इस बार, ट्रांसफरर की अर्निंग है 40, ट्रांसफरी की 80, तो आंसर क्या आएगा 0.5 आएगा। मतलब उसके एक शेयर के बेसिस पे ट्रांसफरी को सिर्फ आधा शेयर देना है। मतलब उसके 2 शेयर लूंगा तो मुझे कितने देने पड़ेंगे, 1 शेयर। उसके पास टोटल कितने शेयर है, 10। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाय 0.5। तो ये मेरे को कितने शेयर देने पड़ेंगे, इन शॉर्ट सिर्फ 5,000। आफ्टर मर्जर मेरी शेयर होल्डिंग कितनी हो जाएगी, पहले मेरे 5,000 थे और मेरे को 5,000 शेयर इशू करने पड़े, राइट। तो कितना हो जाएगा टोटल, 10,000। तो आफ्टर मर्जर व्हाट विल बी द शेयर, मेरे शेयर ट्रांसफरी के कितने शेयर हो जाएंगे, 10,000। होप वापस वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, इतना तो समझ गए होंगे, बहुत इजी है। स्वैप रेशो ए, वो मैंने पीछे अगर आप रिवाइंड करके देखोगे, ए ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसफरर है, एसेट लाइबिलिटी ट्रांसफर कर रहा है, बी को शेयर्स देने पड़ेंगे। किस रेशियो में, उस रेशियो को बोलते हैं स्वैप रेशियो। स्वैप रेशियो मार्केट बेसिस पे भी हो सकता है, अर्निंग, बुक वैल्यू, कुछ भी बोल सकते हैं। नेट एसेट वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू क्या होता है, एसेट माइनस लाइबिलिटीज, एसेट की री वैल्यू, बुक। नेट एसेट वैल्यू क्या होता है, नेट एसेट वैल्यू, नेट एसेट नेट रेवेन्यू बोलते हैं तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न करते हैं, दैट इज नेट सेल्स। वैसे नेट एसेट बोला है तो एसेट में से लाइबिलिटीज माइनस कर दो तो नेट एसेट आ गया। एसेट लेना माइनस लाइबिलिटीज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर। ओके, ये भी हम सीखेंगे नेट एसेट वैल्यू, बट होप इतना तो समझ गया होगा, बहुत ही बेसिक था ये। चलो अभी हम दूसरा